ओम नमः शिवाय भक्तों कई बार हमारे घर में इतनी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। पैसे संबंधित आर्थिक संबंधित इतनी ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती है कि एक एक रुपये का लाला पड़ जाता है। घर में खाने तक की दिक्कतें भी बढ़ जाती है और ऐसी अवस्था में हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और यहाँ तक कि भगवान पर भी गुस्सा करने लगते हैं कि हम भक्ति भी करते हैं और उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर भक्ति करने का क्या फ़ायदा। हमारे घर में बहुत ज़्यादा अशांति फैल गई है, जो हम काम सोचते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो ये सब ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? हम इतनी भक्ति भी कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे साथ ये ऐसा हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्या सिस्टम है कि हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है? तो अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपके घर में आपकी भक्ति से कोई भी फल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपके घर के अंदर बैठा है प्रेत। जी हाँ, प्रेत जो होता है वो हमारे घर के अंदर जब बैठ जाता है तो हमारे घर में जो शांति है उसको गायब कर देता है और अशांति को पैदा कर देता है। जो जो गलत काम होते हैं, जो भी हमारे घर में दिक्कतें होती हैं, सारी की सारी प्रेत करता है, क्योंकि प्रेत एक ऐसी अवस्था या ऐसी चीज़ होती है जो कि हमेशा आदमी को दुखी देता है। ये आदमी को कभी भी खुशी नहीं दे सकता, कभी भी आदमी का भला नहीं कर सकता, कभी भी आदमी की सहायता नहीं कर सकता। जो प्रेत होता है वो हमेशा नाश करने वाला ही होता है। भक्ति करने के बाद भी प्रेत घर में आ गया और उसके बाद भी उसने घर का नाश मार दिया, तो ऐसा क्यों होता है? ये हमारी गलतियों के कारण ही होता है। हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण प्रेत हमारे घर में आ जाता है, नहीं तो ऐसे प्रेत हमारे घर में नहीं आ सकता। अगर आप भी आर्थिक समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हो, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं आपको मिल रही है, यहाँ तक कि भगवान के आगे बैठ के रोने भी रो लेते हो, उसके बाद भी भगवान जागृत नहीं हो रहे हैं, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अगर घर में लड़ाई झगड़े भी चलते हैं, रोग है, दरिद्रता है, तो ये सब प्रेत के लक्षण होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रेत होने के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। हम भूत प्रेतों पर विश्वास तो कहीं ना कहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारे आसपास या हमारे घर में किसी आत्मा का साया है तो उसे कैसे पहचानेंगे? हम आपको ऐसे संकेत बता रहे हैं जिनसे आप इनका पता लगा सकते हो। कई बार क्या होता है कि किसी के परफ्यूम न लगाने के बाद भी अचानक आपको किसी तरह की खुशबू अगर आने लगे, अगर ऐसा हो तो आपके आसपास से कोई आत्मा गुजरी है। अक्सर आत्माओं के आसपास होने से सुगंध का एहसास कई बार होने लग जाता है। अगर आपके घर के आसपास अजीब सी आवाज़ें, जैसे किसी के चलने की आवाज़ या किसी चीज़ के खुरचने की आवाज़, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़, पैरों की आहट, ऐसी आवाज़ें अगर आपको सुनाई देने लगे तो संचेत हो जाए। ऐसा हो सकता है कि आपके पास किसी न किसी आत्मा का वास है। अगर आपको कोई चीज़ अचानक गायब होकर फिर अपने आप दिखाई देने लग जाए तो ऐसा भी अक्सर समझ लीजिए कि किसी रूह की पसंदीदा चीज़ हो गई है। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि किसी की परछाई आपने देखी है और वहाँ कोई मौजूद ना हो, तो हो सकता है कि वहाँ किसी आत्मा का वास हो। पहले अच्छी तरह से परख ले। अगर फिर भी आपको ऐसा अनुभव बार बार हो रहा है तो आप सावधान हो जाए। अगर आपने घर में कोई पालतू जीव पाल रखा है और वो अचानक डरने लगे या किसी जगह को देखकर बार बार भौंकने या फिर आवाज़ करने लगे, तो आप इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जीवों को ऐसी आत्माएं दिखाई देती हैं। अगर कई बार आपको ऐसा लगे कि आप कहीं जा रहे हो और कोई आपका पीछा कर रहा है या किसी ने आपको हाथ लगाकर छुआ है, इसके बाद भी आपको वो दिखाई ना दे, और अगर ऐसा बार बार ही हो रहा है, तो हो सकता है कि कोई आत्मा आपसे कुछ कहना चाह रही है। अगर आपको अचानक किसी के रोने की आवाज़ या फिर सिसकियाँ लेने की आवाज़ आए तो पहले जांच ले कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है। अगर आपके पास कोई ज़रूरतमंद आदमी नहीं है और आपको दिखाई भी ना दे तो सावधान हो जाए, वो आत्मा भी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि अचानक से ही दरवाजे, जो घर के दरवाजे होते हैं, वो ज़ोर से झटके के साथ बंद होते हैं, जिसके बारे में लोगों का यह कहना है कि हवा के कारण ये बंद हुआ था, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। तो अगर बार बार हो रहा है तो आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई रूह आपसे कुछ कहना चाह रही हो। ऐसे लक्षण घर में प्रेत होने के होते हैं। अगर आप कहीं काम पर जाते हो और काम बिगड़ जाता है, आपके कहीं से पैसे आने हैं, पैसे आते आते रुक जाते हैं,
अगर कहीं से कोई भी काम आपका बनना है, काम बिल्कुल बंद हो जाता है। आपके घर में घोर गरीबी आती चली जा रही है, यहाँ तक कि एक एक रुपए के लाले पड़ गए हैं, घोड़ा गाड़ी खराब हो चुकी है, आप कहीं भी अच्छे तरीके से आ जा नहीं सकते, आपको किसी दुर्घटना का भय लगा रहता है, आपको ऐसा लगा रहता है कि घर में अशांति है, घर में शांति का कोई माहौल नहीं है, घर के सभी सदस्य एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं, यहाँ तक कि घर में लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अलग होने तक की नौबतें आ चुकी हैं। तो ये सभी लक्षण भी घर में किसी नेगेटिव शक्ति के होने के होते हैं। अब ये हमारी गलतियों के कारण ही आते हैं। अगर हम किसी शमशान के पास से रात को या ड्रिंक करके या कोई फिर मतलब चिकन वगैरह खा के आते हैं, तो उसके साथ हमारे ये शक्तियाँ आ जाती हैं और ये हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं। कई ऐसे कारण होते हैं कि हमारी गलती के कारण ही ये शक्तियाँ हमारे साथ आ जाती है। तो हमें इस चीज़ से सचेत रहना है। अब मैं बताता हूँ कि आपको कैसे अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना होगा। तो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के जो सबसे बड़ी सुपर पावर है वो है हनुमान जी। आज से ही आप हनुमान जी की शरण ले लें, क्योंकि वो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है और कहा जाता है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर का जो नाम सुनाए। जब महावीर का नाम सुनाया जाता है तो भूत प्रेत तो आसपास भी नहीं फटकते। आपको एकदम से हनुमान जी की शरण में जाना है। क्या करना होगा सबसे पहले वो जान लीजिए। इसके लिए एक पाठ होता है बजरंग बाण का, वो पाठ आपको करना है। वो पाठ अगर आप पूरे नियम और विधि के साथ 11 दिन या 41 दिन कर जाते हो, तो कैसी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। क्योंकि जब हनुमान जी आपके घर में आ जाते हैं तो उसके बाद वहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं टिकती। दूसरा, आपको एक पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लेके आनी है। ये आप बाज़ार से कहीं से भी लेके आ सकते हो, जिसमें 5 मुंह होते हैं। वो फ़ोटो आपको लेके आनी है और उस फ़ोटो को आपने अपने घर की जो मेन चौखट है उसके ऊपर या तो टांग देना है या किसी चीज़ से चिपका देना है। अच्छे तरीके से उसको चिपका दे। आपको सिर्फ उसके फेस यानी मुंह की फ़ोटो लेके आनी है, वही फ़ोटो आपको लगानी है। अगर आपको फ़ोटो नहीं मिल रही है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे आप इंटरनेट से कोई 5 मुखी हनुमान जी का फ़ोटो ले लें और उसको प्रिंट करा लें, कलर वाला प्रिंट आप उसको करवा लें और कलर वाला प्रिंट करवाने के बाद आप उसको अपने घर के मेन दरवाजे के ऊपर लगा लें। ये काम आप ज़रूर करें। जब पंचमुखी हनुमान जी आपके दरवाजे के आगे बैठ जाएंगे तो कोई भी बुरी शक्ति आपके घर के अंदर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। और जो ऑलरेडी यानी कि आपके घर के अंदर पहले से ही है, वो शक्ति आप बजरंग बाण के पाठ से बाहर निकाल सकते हो। ब्रह्मचर्य में रहकर लहसुन प्याज बंद करके आप पूरे नियम के साथ बजरंग बाण का पाठ शुरू करें। आपको 3-4 दिन में ही एहसास हो जाएगा कि घर में वही सुख शांति पैसा सारा की सारी जो चीज़ थी वापस आने लगी है। घर में आपका मन लगने लगेगा। जी हाँ, तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी से सब्सक्राइब कर दें और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।